असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना। जैसे मान लो हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, क्या करते हैं? सीढ़ी है, छत की सीढ़ी होती है ना, होती है कि नहीं? ये जो इस पे चढ़ेंगे छोटे से बड़े ऐसे से, ये क्या होता है? ये क्या होता है? आरोही क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। और जब इससे हम नीचे उतरते हैं तो क्या होता है? अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया? सबके घर में सीढ़ी होगी छत पे चढ़ने के लिए, जो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो क्या होता है? आरोही क्रम होता है। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? अवरोही क्रम होता है। क्या होता है? अवरोही क्रम होता है। सपोज दैट मान लीजिए कि आपका है 35, 36 और 30 और 45, ये है नंबर। आप इसको आरोही क्रम में लिखना है। इसमें लिखना है आरोही क्रम में। तो सबसे पहले कौन से लिखेंगे? 30 लिखेंगे और फिर ये इसको सिंबल लगा देते हैं। ये क्या होता है? इधर की तरफ मतलब बढ़ते हुए जा रहा है। 30 से बड़ा कौन है? 35 यहाँ लिखा जाएगा, फिर 36, फिर 45। ये हो गया आपका आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम हो गया, आरोही। और अवरोही करेंगे तो क्या होगा? अवरोही इसका करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा? 45, फिर ये भी बदल जाएगा। ये जो लगता है ग्रेटर वाला चिन्ह, ये भी बदल जाएगा। 45, 36, 35, 30। इस प्रकार से होता है। लेकिन जब हम इसको इस वाले क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे तो आप हो सकता है ना कर पाओ, आप कंफ्यूज हो जाओ। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस वाली संख्याएं हैं। जब माइनस वाली संख्याएं रहती हैं तो क्या होता है? अक्सर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे है तो अब इसे पहले क्वेश्चन को आरोही क्रम में लिखना है। क्या लिखना है? आरोही क्रम। अगर आरोही क्रम लिखना है इसे तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या लिखा जाएगा इसमें? सबसे पहले आरोही क्रम में 4 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? -13। क्या लिखा जाएगा? -13। इसीलिए तो कहते हैं, सब लोग कहते हैं हम जानते हैं, वो अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञाता समझ लेते हैं और ये नहीं जानते हैं कि कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसीलिए ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए। हर कोई भी चीज आप जानते भी रहो तब भी उसे समझना चाहिए। देखिए अभी फंस गए ना, पहले सब लोग जानते हैं, बता रहे हैं पहले 4 और 3 लिखा जाएगा। 3 लिखा जाएगा। 3 कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि संख्या रेखा बनाते हैं। जब क्या बनाते हैं? संख्या रेखा। तो संख्या रेखा यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ -3, यहाँ मतलब ऐसे -4 बढ़ता चला जाएगा ना, 2, -3। तो अगर एक समय आएगा यहाँ पे क्या होगा? -13 होगा और यहाँ क्या होगा? -3 और -4। अब बताओ इधर की तरफ जब भागते हैं हम संख्या रेखा पे जाते हैं तो क्या होता है? इधर बढ़ता है और इधर की तरफ आते हैं तो घटता है। 0 से जो छोटा होता है वो -1 जो है 0 से भी छोटा होता है, 0 से भी। और -13 जो है ये 3 से छोटा होगा। समझना, जितनी भी बड़ी संख्या होगी, माइनस वाली जो संख्या होती है, ऋण वाली संख्या, वो जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी। तो यहाँ -13 क्या है? सबसे छोटा है। सबसे छोटा क्या है? -13। उसके बाद -12। 12 खाली बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, -12 बोलो। उसके बाद फिर -11। उसके बाद -7। उसके बाद -7। उसके बाद -3। उसके बाद 3। उसके बाद 4। ये हुआ। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 4 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 है। उसी तरह अब ये वाला है जो दूसरा क्वेश्चन में अवरोही क्रम में करेंगे। क्या करेंगे? अवरोही क्रम अगर करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले कौन सा होगा? 4 कहाँ है इसमें? इसमें -47 है, 44 है, -35 है, -1 है, -30 है, 5 है। तो सबसे पहले कौन बोलेगा? 44 होगा। सबसे पहले क्या होगा? 44। उसमें माइनस नहीं लगा है ना, इसलिए। उसके बाद फिर क्या होगा? 20। उसके बाद 5।
उसके बाद 5 के बाद -1, उसके बाद -35, उसके बाद सबसे छोटा -47 है, सबसे छोटा -47 है। समझ में आया? आप वही और वही का क्रम माइनस में भी समझो और प्लस में भी समझो। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ से इधर ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस में रहेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस में आएंगे। इधर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस में। धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसी लाइन से संबंधित क्वेश्चन है कि ए बिंदु +7 है। जो ए बिंदु है ये क्या है? +7 है। क्या है? +7। ए बिंदु क्या है? +7। ये क्या है? +7। 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? +7। जब ए बिंदु +7 है तो कहता है कि कौन सा बिंदु -7 होगा। जब ए +7 है तो कौन सा बिंदु -7 होगा? -7 वाला बिंदु कौन सा होगा? अगर ए +7 है तो -7 कौन सा बिंदु होगा? ऋण वाला ई। कौन सा? ई। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, -7 क्या होगा? ई होगा। क्या होगा? ई। यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा आंसर बिंदु ई। क्या हो जाएगा? बिंदु ई। ठीक है, बिंदु ई हो जाएगा। -7 कौन होगा? बिंदु ई होगा। अगला है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? जो बिंदु बी है वो किस पूर्णांक को निरूपित करता है? कौन सा पूर्णांक बिंदु बी पे होगा? जैसे 1 2 3 क्या होगा? 3 -3 क्या होगा? -3 बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? -3 इसका आंसर हो जाएगा -3। अगला है ये -3 को निरूपित करता है बिंदु बी। अगला है कि बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु बी का विपरीत बिंदु, अपोजिट बिंदु। बिंदु बी का अपोजिट बिंदु। यहाँ ध्यान तो नहीं, फिर बाद में समझ नहीं आएगा, फिर इधर उधर करोगे। बिंदु बी यहाँ पर है, इसका अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा। विपरीत बिंदु क्या होगा? है तो इसका विपरीत क्या होगा? 1 2 3 +3 होगा। क्या होगा? तो बिंदु बी का विपरीत बिंदु, बिंदु कौन सा बिंदु होगा? बिंदु सी होगा। बिंदु सी होगा। बिंदु बी का विपरीत बिंदु बिंदु सी होगा। अगला है बिंदु डी के यल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। डी पे क्या है? बिंदु डी पे, बिंदु डी पे क्या है? 1 2 3 4 5 क्या है? 5। बिंदु डी पे क्या है? +5। बिंदु डी पे है +5। के पे क्या है? के 1 2 3 4 5 -5। के पे क्या है? -5। और यल का क्या है? यल जब इसका +5 है इसका +6 होगा। क्या होगा? +6 यल का है +6। अब ये कह रहा है कि डी के यल का विपरीत बिंदु बताइए। डी का विपरीत बिंदु क्या होगा? डी का विपरीत बिंदु है, ये विपरीत का चिन्ह होता है, ये विपरीत का सिंबल होता है। विपरीत का मतलब वो उनको मारे, उनको एक दूसरे की लड़ाई कर रहे, देखो इनकी तरफ उनकी तरफ विपरीत। बिंदु डी का विपरीत बिंदु क्या है? बिंदु डी का विपरीत बिंदु के है। क्या है? के। और के का विपरीत बिंदु क्या होगा? फिर के का डी होगा। ये होगा? यस सर। के का डी होगा और डी का क्या होगा? और यल का क्या होगा? यल का एम होगा। यल का एम। समझ में आया इतना? उसके बाद फिर आगे देखिए, हम आते हैं निम्नांकित के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। ये -8 है और ये 4 है। इसके बीच के पूर्णांक लिखना है, इसके बीच के पूर्णांक लिखना है, इसके बीच के पूर्णांक लिखना है -8 और 4 के बीच में। तो अगर हम आप देखेंगे कि संख्या रेखा अगर हम खींच लेते हैं, क्या खींच लेते हैं?
संख्या रेखा, तो मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और 4 के बीच में कौन सा होगा? कितने होंगे पूर्णांक? क्या हो रहे हैं? -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, एक हो रहा है। क्या होगा? -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, समझ में आया? इसी तरह इसका भी निकाल लेंगे। -5 और +2 के बीच की पूर्णांक संख्याएं निकाल लेंगे। समझ में आया? इसको अपने आप निकाल के लेकर के आना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप आते हैं क्या? निरपेक्ष मान। किस पे आते हैं? निरपेक्ष मान पे। एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे है, मान लो आपको निकालना है -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू या +5 का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? जब 0 से हम बढ़ते हैं 1 2 3 4 5, -5 कितनी दूरी पे है? 5 की दूरी पे है ना, और +5 की कितनी दूरी पे है? 5 की दूरी पे है। इसका मतलब -5 और +5 का दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। कहने का मतलब कोई भी हो, चाहे माइनस में हो, चाहे मान लो -47 है, क्या है? 47 और +47 है। इसका निरपेक्ष मान पता करना है। क्या होगा? -47 का क्या होगा? 47 होगा, और +47 का क्या होगा? इसका भी 47 होगा, क्योंकि इसकी जो दूरी होगी 47 ही होगा, जहाँ माइनस हो जहाँ प्लस हो, 0 से उसकी दूरी उतनी होती है। इसी को कहते हैं निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब उतने कदम जहाँ इधर आएगा तो -47, तब भी 47 कदम आना पड़ेगा, इधर जाएगा तब भी 47 कदम आएगा। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान। समझ में आया? ठीक है।